कक्षा 11 की गणित का 9वां अध्याय अनुक्रम व श्रेणी, जिसके पिछले कुछ वीडियो से बच्चों हमने आपकी प्रश्नमाला 9.3 हल करनी चालू कर दी है। आशा करता हूँ पहले आप एक एक प्रश्न को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में जो भी कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है मैंने तुम्हें प्रश्नमाला शुरू होने से पहले ही ढंग से समझा दिया बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं आ रही। आपने प्रश्न नंबर 22 से 25 भी ट्राई कर लिया, केवल संतुष्टिकरण के लिए आप वीडियो देख रहे हैं। कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो आप ढंग से एकाग्रता के साथ देखें, पेन कॉपी लेकर बैठें, जहाँ कम समझ में आए वीडियो को वहीं पॉज करके उसको दोबारा पेन चलाकर उसको ट्राई करें। ठीक है बच्चों, आइए। यदि किसी गुणोत्तरी श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा पद तथा आरवा पद क्रमशः एबीसी है, तो जितना क्वेश्चन ने बोला उसको न्यूमेरिकली अपन लिखते हैं एक बार। पीवा पद है ना बच्चों, पीवा पद कितना है ए, क्यूवा पद ये कितना है बच्चों बी, अच्छा आरवा पद बच्चों कितना है सी। तो सिद्ध कीजिए ए क्यू माइनस आर, बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही लिख लो। यहां पे बताऊं क्या लिखा हुआ है, ए की घात क्यू माइनस आर, बी की घात आर माइनस पी, सी की घात पी माइनस क्यू बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। पाठ्य पुस्तक आपके पास है, उसमें से देख सकते हैं आप आराम से। अब मैं कोई शक्तिमान नहीं हूं बच्चों मुझे आइडिया कहाँ से लगा कि यहाँ भी बी की पावर है, यहाँ भी सी की पावर है, तो यहाँ भी ए की पावर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो तुम खुद भी कर लिया करो, है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके, है ना। तो बच्चों टीपी का मान कितना, ध्यान से देखना। टीपी की वैल्यू हमारे को दी हुई है, हम निकाल सकते हैं सर। ए है ना, आर की पावर बच्चों देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला होता है ए गुणा आर की पावर एन माइनस 1। एन क्या है, पदों की संख्या, यहाँ पे पी क्या है, पदों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ए डॉट आर की पावर एन माइनस 1। अब तुम सोचोगे सर आपने ये स्मॉल ए और स्मॉल आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों स्मॉल आर ऑलरेडी यहाँ पे है, बोला ना उसने आर वा पद, ए भी यहाँ पे है ना स्मॉल ए, तो हम कंफ्यूज हो जाते बच्चों वहाँ पे। अगर मैं पहला पद स्मॉल ए ले लेता तो ए से कैंसिल हो जाता, आर से आर कैंसिल हो जाता, तो हमने अलग अलग ले लिया, वेरिएबल ही तो है। कैपिटल आर किसको शो कर रहा है यहाँ पे, सार्वनुपात को। कैपिटल ए किसको शो कर रहा है, प्रथम पद को। यहाँ पर ए क्या है ये पता नहीं क्या है, क्वेश्चन ने बोला इसलिए हमने लिया है। दूसरा टी क्यू क्यूवा पद है ना, तो ए आर क्यू माइनस 1 ये बी दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, ए आरवा पद आर माइनस 1 ये बच्चों हमारे को सी दिया हुआ है। अब जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हम इसको हल करना चालू करेंगे। अब देखो बच्चों तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पर ए की पावर क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बोलो हाँ है ना। तो मैं दोनों तरफ यदि पावर क्यू माइनस आर लगा दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, कुछ भी आ जाएगा, देख लेंगे, क्यों डरते हो ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्यू माइनस आर पावर लगाने जा रहा हूँ। अब तीसरी स्टेप में हम LHS के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं ना, तो ए आर पी माइनस 1 है ना। इस पूरे के पावर बच्चों अपन कितनी लगाने जा रहे हैं, अरे जल्दी बता दो पावर कितनी लगाने जा रहे हैं अपन। ध्यान से देखो, पावर क्यू माइनस आर लगा रहे हैं, क्यू माइनस आर, और यहाँ पे भी क्यू माइनस आर, कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरे में लगाएंगे आर माइनस पी, तो ए आर क्यू माइनस 1 क्या लगा दे बच्चों, आर माइनस पी, पावर लगा रहे हैं, घात लगा रहे हैं बी, ठीक है, आर माइनस पी। आगे बढ़ो, तीसरे में P माइनस क्यू लगानी है, ए आर आर माइनस 1, और बच्चों यहाँ पे क्या लगा देंगे, P माइनस क्यू, सी की पावर P माइनस क्यू। तीनों बातें हमारे पास आ गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करना है, और देखते हैं मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों बहुत आसानी से आएगा, ध्यान से देखो। अब मैं तुम अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों। क्यू माइनस आर घात ए के पास भी और कैपिटल आर के पास भी है, आर माइनस पी घात ए के पास भी और कैपिटल आर के पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्यू माइनस आर में लगाऊं एक बार पावर, ए की पावर क्यू माइनस आर, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये दोनों घातें मल्टीप्लाई होंगी तो करो मल्टीप्लाई, पी क्यू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस पी आर और प्लस का आर। देख पा रहे हो सभी, दोबारा देख लो एक बार। पहले क्यू को मल्टीप्लाई किया, पी क्यू माइनस क्यू, अब माइनस आर को मल्टीप्लाई करो, माइनस पी आर और प्लस का आर, ठीक है। अच्छा बराबर में क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन तीनों एक साथ, तो तीनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना ना। यहाँ पे आ जाओ, अब अलग अलग कलर में कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अलग अलग दी जाए कि ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। ए की घात कितनी आ जाएगी बच्चों, ए की पावर आ गई आर माइनस पी। यहाँ पे आ जाओ, अब कैपिटल आर, क्यू माइनस 1 को आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करो, पहले आर को मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्यू आर
माइनस आर, माइनस पी को करो माइनस पी क्यू और ये प्लस का पी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आगे बढ़ो। अब इसकी बारी, तीसरे की है ना, इसके लिए कलर चेंज कर लो। मल्टीप्लाई ए की पावर बच्चों कितनी आ गई? ए की पावर आ गई पी माइनस क्यू। भाई समझ में तो आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, पता चल रहा है ना। अब आर माइनस एक को बच्चों मल्टीप्लाई करो पी माइनस क्यू से, है ना। तो पहले पी को करो पी आर, है ना, माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस का क्यू। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत आसान है। अच्छा ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? ये आ गई सर इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि ए की पावर q माइनस आर मल्टीप्लाई बी की पावर r माइनस पी मल्टीप्लाई, ये b है ना, c की पावर p माइनस q। चलो जी बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब कैलकुलेशन करनी है, बस कैंसिलेशन करना है। अभी सल्टाते हैं सबको, ध्यान से देखो बच्चों। a की पावर्स को एक साथ लिखो क्योंकि आधार समान है तो गुणनफल में घातों को जोड़ते हैं। r की पावर्स को एक साथ लिखो। तो अब ये स्टेप तुम खुद कर लोगे, मैं यहाँ तुम्हें कैंसिल करके दिखा रहा हूँ सबको ना, बीच में सबके प्लस का साइन आएगा बच्चों। r नेगेटिव है ना और r पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कलर अपन दूसरा लेते हैं, खतरा वाला लेते हैं बच्चों, खतरे वाला, ये लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो r कैंसिल हो गया, प्लस का q, प्लस का q माइनस का q पकड़ लो बच्चों कहीं से भी, माइनस का q माइनस का q माइनस का q माइनस का q, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब किसकी बारी? माइनस का p, ये प्लस का p ये माइनस का p, है ना। अब कौन बचा? ये भी गया ये भी गया ये भी गया। तो ए की पावर तो बच्चों क्या बची? जीरो बची ना, जल्दी बताओ, है ना। कैपिटल ए की घात बच्चों जीरो बची, ठीक है। अब बच्चों बारी किसकी है? अब सर बारी आप ले लो किसकी? अब बारी आएगी बच्चों कैपिटल आर की, है ना। कैपिटल आर की घातों को करते हैं पी क्यू, है ना। पी क्यू प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस का क्यू माइनस का क्यू माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस का पी आर माइनस का पी आर माइनस का पी आर प्लस का पी आर प्लस का आर माइनस का आर। आगे इसकी बारी क्यू आर बच्चों, माइनस का क्यू आर ढूंढ लो, प्लस का पी माइनस का पी, ये भी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तो बच्चों आर की घात भी क्या बची? जीरो बची। तो आंसर आ गया 1, जो कि हमारे दायां पक्ष के बराबर है। एंड में लिख दो क्यू ई डी या इति सिद्धम, जो तुम्हारा मन करे, या हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमें करना है बच्चों, बहुत पेशेंस रखते हुए, जैसे जैसे प्रश्न बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाना है। कैलकुलेशन बड़ी भी हो तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है बस कि जो भी हम स्टेप कर रहे हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर लेंगे आराम से। बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 23 पे क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा एनवा पद ए तथा बी है, आ जाओ, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा लिखते हैं बच्चों। चलो प्रथम पद तो ए है, ठीक है। एनवा पद बच्चों, एनवा पद इसने क्या बोल दिया, हमारे पास बी है, यानी कि ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी एन पदों का गुणनफल बच्चों, एन स्मॉल कर लेना क्योंकि यहां भी एन स्मॉल लिया ना इसने, है ना। पी एन पदों का गुणनफल है बच्चों। एन पद क्या क्या हो सकता है देखो श्रेणी में, ए डॉट ए आर, गुणनफल ये तो होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब ये नहीं पता सर कितने होंगे, लेकिन हमें ये पता है ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन, जो किसके बराबर है? पी के बराबर। ऐसा प्रश्न बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे कि एन पदों को सबको गुणा करें तो पी के बराबर आता है। तो सिद्ध करना बच्चों, पी स्क्वायर बराबर ए बी की घात एन। अभी देख लेते हैं बच्चों, कोई चिंता वाली बात नहीं, आ जाओ। इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाइड करते हैं सबसे पहले ना। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो बच्चों ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एन टाइम आएगा ये तो, है ना। तो देखो ए की पावर तो एन आ जाएगा। आर की घातों को जोड़ते हैं, आर की पावर आ गई बच्चों, ध्यान से देखो 1 2 3, कहां तक चलेगा? एन माइनस वन तक चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, एन माइनस वन तक चलेगा ये। अब प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला तुम्हारे को पता है क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना, यही होता है ना। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो एक बार, 1 2 3 एन तक का सम बच्चों क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन है, देख पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे लिखो एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, बटे दो, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे ए की पावर एन आर की पावर एन गुणा एन माइनस वन बटे दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसका मान है? पी का मान है।
हमें चाहिए बच्चों पी स्क्वायर का मान, है ना। किसका मान चाहिए? पी स्क्वायर का मान। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करें, इसके वर्ग करें क्या, तभी आएगा पी स्क्वायर। तो चलो तो आ जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बच्चों। तो पी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे a की पावर 2n, ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो r की पावर n n-1, ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों, हमारे पास LHS पूरा आ गया ना, पी स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें पता है इसको किसके बराबर लाना है, a गुणा b की घात n के बराबर लाना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारा RHS है ना, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी डिमांड है बच्चों, इसकी जगह ध्यान से देखो, यहाँ पे r का कोई रोल ही नहीं है, जबकि हमारे पास r ही आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब सर यहाँ से आप r की जगह कुछ रखो जो भी हमारे पास दिया हुआ है, या जो आपने दी हुई जानकारी के हिसाब से निकाला है, यानी कि r को एलिमिनेट करना है, कुल मिला के बात ये है। तो ध्यान से देखो बच्चों, r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तुम, r की घात n-1 का मान है b बटा a, बोलो हाँ है ना, b बटा a ना इसका मान, यहाँ पे रखते हैं अपन, देखो कैसे, ये पी स्क्वायर एज इट इज, a की घात 2n एज इट इज। बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, r(n-1), ये पूरा सेपरेट हो गया, और ये पावर बच्चों कितनी है, n अलग से रह गई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, a की घात 2n, r की घात n-1 की जगह यहाँ से बच्चों r की घात n-1 का मान आ जाएगा b बटा a, यहाँ पे रख दो, तो ये b की पावर भी n और a की पावर भी n। भाई यहाँ पे तुम b बटा a रखोगे, उस b बटा a की पूरे की घात n है। अब ये n उधर जाके माइनस हो जाएगी ना, तो 2n में से n गया तो n बचा, और ये b की पावर n, यानी कि ये a इंटू बी की पावर n, जो कि हमारे दायां पक्ष के बराबर है। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बात समझ में आई क्या? बहुत आसान है बच्चों, ये एक तरीका मैंने बता दिया तुम्हें, बहुत आसान, बिल्कुल नेचुरल सॉल्यूशन है। इसमें एक और सॉल्यूशन गिवन, इसकी भी तुम सहायता ले सकते हो, ठीक है। बट समझ में आ गया तो जरूरत नहीं उस बात की, बढ़ते आ गया ना। चलते हैं बच्चों 24वें प्रश्न में, देखो क्या करा है ना, दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1 बटा r की घात n है, जहां पर r क्या होता है, सारो अनुपात होता है। बच्चों देखो इसको एक बार गणितीय भाषा में लिखते हैं, n पदों तक का योगफल, है ना, n पदों तक का योगफल तथा n+1वें, है ना, n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल, यानी प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, n+1वें पद से, n+1वें पद से 2nवें पद तक का योगफल, यानी कि 2nवें पद तक का योगफल इतना आ गया। अब n+1 को तो काउंट करना है ना, बोलो काउंट करना है नहीं करना, तो माइनस का sn, ये बोलना चाह रहा हमारा प्रश्न, है ना। अब ध्यान से देखो, ये रेशो में निकालना है बच्चों। देखो अब इसको अपन श्रेणी में उस तरह से भी निकाल सकते हैं, AR AR3 वो सारी बातें आप अपन रखें। एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिसमें बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, तुम सभी को मज़ा आएगा। एक अलग तरीका है, तुम सब सारे सिद्ध करने वाले प्रश्नों को उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि तरीके मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा, है ना। बच्चों किसी भी श्रेणी की बात कर रहा है ना, किसी भी श्रेणी से तात्पर्य किसी भी गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है ना, तो कोई भी गुणोत्तर श्रेणी एक बार अपन मान लेता है ना, माना कि गुणोत्तर श्रेणी, सपोज किया, अब जो जो बातें बोल रहा हूँ लिख लेना, माना कि गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये चल रही है साहब, है ना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ, n का मान मैं 3 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यानी कोई भी 2 पद ले लो, 3 पद ले लो, 4 पद ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो सर S3 फिर S6 माइनस S3, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो, तो S3 प्रथम 3 पदों का योगफल ऐसे जोड़ लो, 4 2 6, 8 4 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम 3 दूनी 6, है ना, 6 पदों का योगफल। बच्चों यहां से यहां तक का योगफल ऐड करो एक बार, है ना, मेरे साथ साथ जोड़ो, 8 4 12 2 14, 14 16 30, 30 32 62, 62 में 64 जोड़ेंगे तो 126 हमें प्राप्त होता है। माइनस बच्चों का करना S3 3 पदों तक का योगफल। अभी सर आपने n+1 का तो कोई यूज ही नहीं किया, देखो वो क्या बोल रहा है, n+1वें पद से 2nवें पद तक का योगफल, यानी कि n+1 से मतलब है चौथा पद, n का मान 3 लिया ना अपन ने, तो 4 से लेके यहां तक का एडिशन हमें निकालना है, ये तो बोलना चाह रहा है वो, सॉरी 3 से ले लिया बच्चों में, इसको सही कर लो एक बार थोड़ा सा, 1 सेकेंड रुकिए बालकों। ये कहना चाह रहा है बच्चों, ये यहां से 4 से लेकर छठे पद n+1वें पद से,
तो यहाँ से यहाँ तक का एडिशन निकालने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल लूँ पहले और फिर यहाँ से यहाँ तक घटा दूँ। तो यहाँ से यहाँ तक S6 का मतलब 6 पदों तक का योगफल, S3 का मतलब 3 पदों का योगफल, ये डिफरेंस हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो S3 बच्चों 3 पदों का योगफल 8 और 4 12 और 2 14, बोलो हाँ या ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 14 बटे 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से ये 112 बचा बच्चों, काटो इसको, 2 से काटो 7, ये 56, 1/8 बच्चों। यहाँ पर इस श्रेणी में सारो अनुपात का मान कितना है, 2 है ना, तो 1/2 ही तो आ रहा है। इति सिद्धम यानी कि 1/r⁴n प्राप्त होता है। बताओ अब सर आपने श्रेणी ली 2 4 8 16, तुमको बड़ी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पर बच्चों जब भी इस तरह से अपन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करते हैं ना, तो श्रेणी छोटी मान लेना। तुम स्टाइल मारते मारते ले तो लोगे 5 10 20 40, तो फिर जोर आएगा ना, बोलो आएगा नहीं आएगा। और बड़ी ले लो, कौन मना कर रहा है, 3 9 27 81, पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइडियल है 2 4 8 16 32, इस तरह से कर लेना। दूसरा तरीका, इसको ए और आर की फॉर्म में आपको करना है, तो सॉल्यूशन गिवन है, इसको आराम से देख लेना आप। इसमें कोई टाइपिंग एरर हो तो खुद से सही करना। ठीक है, 25 नंबर, यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में तो दिखाना है ये वाला। तो बच्चों मैंने अभी भी क्या समझाया था, हम कोई भी न्यूमेरिकल सीरीज लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, माना कि, और जब सीरीज हम माने तो बहुत सस्ती माननी है ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब हम इस बात का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 4 ही पद हैं, तो सर 4 पद में कैलकुलेशन कम हो, क्योंकि स्क्वायर भी करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा था ना। तो माना कि श्रेणी 1 2 4 8, भाई गुणोत्तर श्रेणी है, 1 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 4 को 2 से गुणा करो, गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो रही है। A का मान 1, B का मान 2, C का मान 4 और D का मान बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ना हम पहले सोल्व करते हैं बाएं पक्ष को, है ना। तो बच्चों बाएं पक्ष की तरफ चलते हैं। बाएं पक्ष क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये सारी बातें तुम्हें लिखनी है जो अब तक मैंने बोली, कि माना कि श्रेणी में A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 4, D बराबर 8 है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, और ये भी तुम्हें दर्शाना है, प्रश्नानुसार हम एक श्रेणी लेते हैं, हम मान लेते हैं। तुम्हारा मन करे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तुम 2 4 8 16 ले लो, 3 6 12 24 ये ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर कितना C का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बच्चों B का स्क्वायर कितना है यानी कि 2 का स्क्वायर, C का स्क्वायर और D का स्क्वायर, ये बोलना चाह रहा है ना। ये बराबर है किसके, अभी देख लेते हैं हम। LHS और RHS को सॉल्व करते हुए चलते हैं बच्चों एक साथ, है ना। A गुणा B 1 गुणा 2, B गुणा C 2 गुणा 4 और C गुणा D 4 गुणा 8, इस पूरे का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सॉल्व करो। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आ जाओ बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब आ जाओ मेरे साथ साथ। 16 और 4 20 और 1 21 गुणा, यहाँ पे देखो 16 और 4 20, 64 में 20 जोड़ो बच्चों, 74 और 84 84। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, तो ध्यान से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बच्चों, फाइनल प्राप्त होता है 4 8 8 16 1 7 1764। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों अब दाएं पक्ष को अपन हल करते हैं, तो क्या आता है देखो, 2 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और ये पूरे का होल स्क्वायर, 8 और 2 10 32 और 10 बच्चों कितना होता है 42, 42 का वर्ग कर लो बच्चों, बिल्कुल प्रॉपर जनरल मेथड से, कोई जरूरी नहीं तुम याद हो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो बच्चों 4 8 और 8 16, 1 1764, ये लो दोनों बातें बराबर आ गई। इतनी सिद्धम, भावनाएं समझ पा रहे हो क्या। यदि तुम्हें लगता है कि इसको हम वैसे भी करके देखें जनरल, तो बच्चों वो सॉल्यूशन तो इसमें गिवन है ही। ठीक है, वो आप खुद अपने हिसाब से इसको सही कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में अगले प्रश्नों के साथ। बस इस विशेष बात का ध्यान रखना, जिस पार्ट में हमने अलग देखा क्या, जब प्रश्न किसी गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो हम कोई भी गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी प्रॉपर मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। बस बात है जो हमारी भावनाएं वो पूरी लिखकर ढंग से समझानी है। जैसे हम यहाँ पे देखो, एक बार दोबारा देख लो बच्चों ना। प्रश्नानुसार ABCD गुणोत्तर श्रेणी में, माना कि हल करने के लिए हमने कोई भी गुणोत्तर श्रेणी हम ले सकते हैं। आप लिखो आराम से, प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हम कोई भी गुणोत्तर श्रेणी ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न की भाषा के अनुसार ये किसी भी
गुणोत्तर श्रेणी के लिए लागू होगा। अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 4, d बराबर 8। बायां पक्ष, फिर बायां पक्ष में पहले ये लिखो, फिर ये लिखो। अब हम दायां पक्ष को हल करेंगे। हमने देखा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, अतः ये प्रूव होता है। एंड में ही लिख दो। तुम्हारा मन करे इस तरह से करना है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। भाई गुणोत्तर श्रेणी है तो ए को मतलब ए, या ए आर ले लो, थोड़ा अलग ले लो। बी का मतलब ए आर स्क्वायर ले लो। भाई गुणोत्तर श्रेणी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है ना बच्चों, कोई भी 4 पद तुम मान लो। एग्री? तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक आप ट्राई करें। धन्यवाद।